सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। हमारे न्यूज़ चैनल समय दर्शन में हर बार की तरह मैं इस बार भी एक अच्छे शख्सियत को आपके पास लाया हूं, जो शख्सियत सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि कला की दुनिया में भी अपना मुकाम हासिल की है। तो रुक्मणी जी, सबसे पहले आपको तो समय दर्शन में हार्दिक स्वागत है। ये है रुक्मणी यदु। रुक्मणी जी हमारे दुर्ग शहर के निवासी है। तो आइए आज की सवालत में हम जानते हैं रुक्मणी जी अपना करियर कैसे बनाए। तो रुक्मणी जी, सबसे पहला सवाल है कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? फिलहाल मैं अभी पीएचडी रन कर रही हूँ सर। वेरी गुड। मेरा बीएससी बायो है जी। देन बीपीएड है, बीपीएड के बाद एमपीएड है। अच्छा। एमए पॉलिटिकल साइंस में मेरा कंप्लीटेड ग्रेजुएशन जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है जी। उसके बाद एमए साइकोलॉजी, एमए इंग्लिश, ये सब कंटिन्यू चलता है। पीजीडीसीए टैली हमारे रुक्मणी जी सिर्फ कला की क्षेत्र या खेल की क्षेत्र में भी नहीं है बल्कि एजुकेशन में भी अपना झंडा फहरा चुके हैं। अच्छा रुक्मणी जी, आप बहुत शांत स्वभाव के हैं। जब से मैं आपको देख रहा हूँ, जब से मैं आपको जान रहा हूँ, तो बचपन में भी ऐसी नहीं, बचपन में बहुत नटखट थी। अच्छा। बहुत मतलब चुपचाप नहीं बैठी रहती थी। मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। मतलब मैं मल्टी टैलेंट भी बोल सकते हो। मुझे रंगोली डालना पसंद है, मेहंदी डालना पसंद है, आर्ट करना पसंद है। जैसे कुछ थ्रेड वर्क्स होते हैं या वॉल पेंटिंग करना, मुझे सारे तरह के आर्ट्स पसंद है। सिर्फ पसंद है कि उसमें लगे हुए रहते हैं अभी भी? हाँ, मतलब मुझे ऐसा कि मैंने कोई डिजाइन देख के आ गया तो उसको निकालना चाहिए। हाँ, उसको निकालना। अगर मैंने कोई डिजाइन देख के आ गया तो मेरे आंखों में प्रिंट हो जाता है। अच्छा। तो मैं उसको हूबहू ऐसा क्रिएट कर लेती हूँ। वेरी गुड। माने कलात्मक विचार भी आपके अंदर में है। और घर में बचपन से पता नहीं मुझे स्पोर्ट्स में कैसे इंटरेस्ट आया। मैं 5th क्लास में रनिंग ज्यादा तेज करती थी, लड़कों से ज्यादा तेज भागती थी। अच्छा। तो वहाँ जो हमारे जो एचएम थे, मुझे थोड़ा सा क्लब जाने के लिए वो बोले, बेटा खेल रही है तो क्लब ज्वाइन करनी। तो हमारे जैसे सुराना कॉलेज के पीछे एक क्लब है, नाम हिंदी स्पोर्ट्स था उसका नाम। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ से खो खो खेलने लगी। तो खो खो में मैंने नेशनल किया है, 20 नेशनल और 3 यूनिवर्सिटी, एक ऑल इंडिया। क्या बात है, बधाई हो आपको। तो रुक्मणी जी कला के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेल के क्षेत्र में ही है। अच्छा रुक्मणी जी, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी जो हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन कंप्लीट हुआ आदर्श कन्या से। अच्छा। मैंने सारा एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से कंप्लीट किया है। क्या बात है। हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि आदर्श कन्या स्कूल में ऐसे टैलेंटेड महिला भी निकलेगी। अच्छा रुक्मणी जी, तो हो गया आपकी बचपन की बात और एजुकेशन की बात है। तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप एक टीचर हैं। तो सब्जेक्ट पढ़ाती है या सिर्फ क्रीड़ा विभाग में ही है? जब फैकल्टी की कमी थी तो मैंने मैथ्स पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, और मैं बीएससी बायो वाली हूँ तो मैंने बायो सेक्शन भी पढ़ाया बच्चों को। मतलब मेरे से जितना एजुकेशन का मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसको मैंने सारे बच्चों को उतना उससे ज्यादा देने की कोशिश की है। हमेशा मोटिवेट करती रही हूँ। तो स्कूल में बच्चे आपसे काफी खुश होते होंगे? हाँ, ज्यादा ही मोटिवेट रहते हैं, अटैच ज्यादा है मेरे से बच्चे। तो खेल में आप क्या क्या अभी तक अवार्ड लिए हैं? खेल में अवार्ड मुझे मिला है सर, सबसे उत्कृष्ट स्पोर्ट टीचर का, जो 15 अगस्त को जो बहुत रेयर सबको मिलता है, उसमें प्रेम प्रकाश पांडे जी के हाथ से मेरे को ये अवार्ड मिला था। छत्तीसगढ़ सरकार। अच्छा, इसके बाद उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे अवार्ड्स वगैरह मिलते थे, जैसे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन और बेस्ट प्लेयर, कंटिन्यू बेस्ट प्लेयर का जब जहाँ जहाँ इवेंट्स होते थे, टूर्नामेंट्स होता था, तो मुझे बेस्ट स्पोर्ट टीचर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिलता था। वेरी गुड। तो आपने खेल की दुनिया में आकर के काफी शहरों काफी देश में भी घूमे हैं? जी। ताकि हम लोग फेसबुक वगैरह में देखते हैं। 75 एरिया मैंने कवर कर लिया इंडिया का। 75? हाँ, पर एरिया मतलब ऐसे कि कोई बचा नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कोलकाता हो, आपका उधर नॉर्थ साइड हो या साउथ साइड हो, बहुत सारी जगह मुझे खेल के जरिए ही मैं आधा इंडिया घूम ली हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी नसीब है आपको कि ये जो पैसा भी आ रहा है, एक तरफ से घूमने का भी मौका मिल रहा है। तो ये जो आप जाते हैं बाहर, तो सारा पैसा गवर्नमेंट के उसका? हाँ सर, पूरा गवर्नमेंट हमको इसका बियर करती है, नहाना ले जाना, खाना पीना, जो भी चीजें हैं सब गवर्नमेंट। तो वो नसीब वाले हैं। तो
फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। तो खेल में आप हिंदुस्तान से बाहर अभी तक गए हैं? हिंदुस्तान से बाहर तो देखो सर, जब तक मैं, हमारा जब था स्पोर्ट्स का, उसमें तो मैं जॉब में आ गई। तो हिंदुस्तान से जाने के लिए 2004 में ऐसा कोई वो नहीं था कि हमारे जो कोचेस हैं हमको ऐसा कोई गेम खिलवाए या हिंदुस्तान से बाहर ले जाए। अब जब मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन गई हूँ तो एक अचीवमेंट मेरे हाथ लगा कि मैं इंटरनेशनल अंपायर बन गई हूँ। वाह, क्या बात है। एशियन, 4th एशियन गेम में पिछले साल ही गुवाहाटी में हुआ था, वहाँ मैं गई। अच्छा, अपने जीवन की ये सक्सेसफुल के पीछे में किसका हाथ समझते हैं आप? ये तो जाहिर है कि परिवार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं, अब तो बुरा मत माने पापा जी तो ऊपर चले गए हैं भगवान के घर। सबसे ज्यादा इस चीज के लिए मैं देना चाहूंगी क्रेडिट तो मेरी दीदी को, क्योंकि मुझे हर चीज के लिए सपोर्ट की। अच्छा, तो दीदी क्या करती है? दीदी हाउसवाइफ है और बीजेपी की मेंबर है, बीजेपी की नेता है। अच्छा। अभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो आपके रग में पॉलिटिकल है कि? मुझे ऐसा है कि सर मैं लीडरशिप कर सकती हूँ, तो मुझे पॉलिटिशियन पसंद नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन है सब अपना फायदा देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोग पॉलिटिशियन की बात नहीं बात करते। तो और स्पोर्ट्स के बाद आपके पास एक उभरती हुई कला है जी जी, जिसको हम लोग मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बताइए कि मॉडलिंग एक्चुअली है क्या? माने जो मॉडलर होते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, उनकी सोच क्या रहती है कि हमको पिक्चर में जाना है या हमको किसी मैगजीन का पोस्टर कवर बनना है, तो उसमें क्या कैरियर है? कैरियर तो उसमें बहुत है सर। जैसे मैं, मेरा उद्देश्य मॉडलिंग करना नहीं था। मैंने सिर्फ अपने आप को उस फील्ड में मैं कितनी ज्यादा अच्छी हूँ उस फील्ड में परखने के लिए मैं मॉडलिंग में गई कि मैं ये सब कर सकती हूँ क्या। एक झिझक होती है ना जी, है ना, वो झिझक खत्म करने के लिए। अच्छा, थोड़ी सी झिझक होती है कि क्या सच में ऐसे ऐसे वॉक कर पाएंगे क्या, ऐसे चल पाएंगे क्या, नजरे से नजरे मिला पाएंगे क्या, स्माइल कर पाएंगे क्या, इतने सारे ऑडियंस बैठे हैं, वो जो झिझक होती है। हालांकि मुझे डांस बहुत पसंद है, सिंगिंग भी बहुत पसंद है, पर सिंगिंग से ज्यादा मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे फूल रहा है आपकी पसंद, आप डांस में भी आ जाएंगे। हाँ सर, आप मतलब बचपन से मुझे ना, मैं टीवी देख के डांस सीखी हूँ। तो मैं ये कह रहा था मैडम, एक्चुअली मेरा सवाल था कि मॉडलिंग में कैरियर क्या है? हाँ, मॉडलिंग का कैरियर, इसके लिए एक्चुअल जो एज है वो 17 से स्टार्ट होता है। अगर आपकी जो भी बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे मतलब गर्ल हो या बॉय हो, वो अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर, उसको मॉडलिंग में जाना है तो वो 14 ईयर से उसको प्रिपेयर करना चालू कर दें। अच्छा, ताकि क्योंकि एक एज के साथ वो जो गेटअप करते हैं, कुछ करते हैं, वो अच्छा लगता है। अच्छा, तो और छत्तीसगढ़ में इसका स्कोप थोड़ा कम है। क्यों कारण क्या है? क्योंकि रीजन ये है सर, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में हमको उस तरीके के मॉडल्स तो मिल जाते हैं, अच्छे मॉडल्स मिल जाते हैं, पर उसके लिए फील्ड नहीं मिल पाता। जैसे जर्नलिस्ट आप है, क्या कब तक चलेगा ऐसा कि आप मॉडलिंग करवा ली, फोटो करवा ली, तो फोटो के बाद क्या अपने घर में रहेगा बच्चा, कुछ और तो करेगा। एक्चुअली उसको कंटिन्यूअसली, हाँ कंटिन्यूअसली, जैसे सैलरी बेस्ड है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, वो चीजें नहीं मिलती। अच्छा, अब ये ऐसे कितने मॉडल्स अब छत्तीसगढ़ से हम बाहर भेजेंगे कि उनको कुछ हो पाए, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है दिल्ली बॉम्बे में उसका स्कोप ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम है। तो मॉडलिंग एक्चुअली वो आर्ट है या एक पैसा कमाने की जरिया है? मॉडलिंग तो आर्ट है, पैसा कमाने का जरिया बाद में बनता है। अगर जिस फील्ड को आप चूज किए हो। देखो मॉडलिंग से क्या है, कुछ लोग क्या कहते हैं, मूवीज में चले जाते हैं, जैसे सुपर मॉडल, इतने सारे सुपर मॉडल हमारे, जैसे नारा दत्ता, सुष्मिता सेन है, प्रियंका चोपड़ा है, ये सारे तो मॉडल्स थे पहले। तो ये सब मॉडलिंग के बेस पे उनको पहचाना गया और फिर उसके बाद मूवी के लिए उनको ऑफर दिया गया। अच्छा, तो ऐसे कुछ बच्चे हमारे। तो बेटर कौन सा लाइफ है कि हम मॉडल से पिक्चर बनाने में जाएं या हम सिर्फ फोटोकॉपी करके अपना मैगजीन, अच्छे मैगजीन के कवर पेज में आए? मैं बोलती हूँ, जैसे हम मॉडलिंग का पहले ही बात कर रहे हैं, मॉडलिंग ऐसा चीज है कि अपनी पर्सनालिटी को इमर्जिंग करना, उभारना कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। अच्छा, है कि नहीं? तो अगर बेटर ये बोला जाए तो मैं सोचती हूँ, अगर हमको ये क्राउन पहना दिया गया, मॉडलिंग के लिए हमको सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जहाँ से हमको जो फायदे हो सके। अच्छा, और सही फील्ड में, सही जगह पे, सही पे सही जगह, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा। अच्छा, और एक बात मैं पूछना चाहूंगा
कि मॉडलिंग का प्रोफेशन मार्केट में थोड़ा सा लोग नीचे की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हाँ, ये इसलिए कि सर उनको लगता है कि अरे वो मॉडल है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, शायद गलत वे में लेके चलते हैं। पर खुद की बेटी हो तो देखे, अपने घर पे वो तो बेटी हो ऐसा ड्रेस पहनाते हैं, रैंप में चलने से लगता है कि वो बेकार है, पर वही ड्रेस वो पार्टी में पहना के ले जाते हैं। कॉमन है आजकल स्लीवलेस पहनना, नी लेंथ का ड्रेस पहनना, शॉर्ट पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना, ऑफ शोल्डर ऑन शोल्डर सारी चीजें चल रही हैं, पर उसको अलग वे में लेके इसलिए जाते हैं, उनको लगता है कि वो रूट जो है वो रॉन्ग है। अच्छा, मतलब लोगों की सोच। हाँ, लोगों की सोच, ये सिर्फ लोगों के थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपनी सोच चेंज करते तो ये फील्ड भी अच्छी है। तो मैंने एक चीज और बताएं कि मान लीजिए कोई बच्चे को अगर हमारे छत्तीसगढ़ में या दुर्ग भिलाई रायपुर के अंदर किसी को मॉडलिंग क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है या नहीं? फिलहाल यहाँ एक एविस करके है, बट वो फैशन डिजाइनिंग के लिए है। पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा अभी तक मैंने रजिस्टर्ड कुछ नहीं। एक था रायपुर में, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, इनको अगर मुझे पता चलता तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगी। तो अब चलते हैं बहनों भाइयों, रुक्मणी जी का मॉडलिंग के बारे में आप सब लोग सुने, अपने खेल कूद के बारे में सुने। अब एक चीज रुक्मणी जी अंतिम में बताएं कि अगर कोई बच्चे को मॉडलिंग क्षेत्र में जाना है तो किस किस चीज पर वो अपना विशेष ध्यान रखेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अपनी पर्सनालिटी है, पर पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो मोटा हो चाहे पतला हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि सारे चीज़ों के लिए तो आपको पर्सनालिटी चाहिए, चाहे मोटा दुबला पतला लंबा। अगर पर्सनालिटी अच्छी है, इंटरेस्ट है बच्चों को, हाइट अच्छी है, तो उस फील्ड में जा सकते हैं अगर इंटरेस्ट है। और साथ साथ में एजुकेशन को ना छोड़ें, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा तलवार है ना जो सब जगह काम आता है। सही बात आपने बोला, क्योंकि मैंने स्पोर्ट के साथ साथ अपना एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करके रखा। मुझे स्पोर्ट में कई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक साइड हो जाते हैं, चाहे वो खेल में ध्यान देते हैं या पढ़ाई में ध्यान देते हैं, पर मैं दोनों को बैलेंस करके चली। तो आज मैं इस फील्ड में इसलिए हूँ। व्यापम एग्जाम लिया, फिर मैं यहाँ पे आई, क्योंकि एग्जाम फाइट किया। मैं बीच में 2012-13 में मैंने पीएससी का भी तैयारी किया था, बट उस साथ साथ में मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए वो हो गई, एलिजिबल हो गई, और नवोदय के लिए भी वहाँ तक इंटरव्यू में गई, दिल्ली, भोपाल। तो फिर दूर दूर तक पोस्टिंग था, इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करना पड़ा। मम्मी लोग बोले नहीं, घर के पास रहना ज़्यादा बेटर है, ऑलरेडी मैं जॉब में थी। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि पढ़ाई को कभी कोई ना छोड़े, वो सबसे बड़ा आपका हथियार है। जी बिल्कुल सही बात है। रुक्मणी जी ने बहुत अच्छी बात बातों बातों में बोली कि पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 500 लोगों की भीड़ में अगर एक शिक्षित व्यक्ति रहता है तो उसकी अलग पहचान होती है। तो बहनों भाइयों, आप इजाज़त लेने की बारी आ गई। तो हम सभी ने रुक्मणी जी का अंदाज देखा, सुना, और बहुत ही, मुझे तो कम से कम बहुत ज़्यादा ज्ञान, कुछ नई जानकारी मिली, तो खुशी हुई। तो मैं अंतिम में रुक्मणी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे दर्शकगण के लिए कोई मैसेज है। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया आपने अपने स्टूडियो में आने का, और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं कोई जगह पे बैठी हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सारी गर्ल्स के लिए मैसेज देना चाहती हूँ। हमारे जो मम्मी पापा हमको जब पैदा करते हैं, वो उस समय ये नहीं सोचते कि कौन कितना आगे बढ़ेगा, कौन कितना पीछे रहेगा। मेहनत हमको करनी पड़ती है। तो हमेशा हर फील्ड, जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं, उस फील्ड में डट के मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने पैर पे खड़े हो जाइए, बस, और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू। तो बोलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में, और दर्शकगण आपसे इजाज़त दे रहा हूँ। फिर अगले मुकाम में एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करवाएंगे। आप सभी को हमारा नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।